जब खाना ऑर्डर कर ही लिया था तो हम आराम से रूम में बैठ के खा लेते हैं। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी ने रोका भी नहीं था हमें। पता है मुझे कोई नहीं रोकता। नाना जान कहते हैं कि जब मालिकान अपने वर्कर्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं ना तो एक अपनायत का एहसास महसूस होता है। बस वही एहसास लेके यहाँ बैठे हैं। जब यहाँ बैठते हैं और दूसरों के मसले मसाइल सुनने में आते हैं तो फिर समझ आती है कि जो अपने दुख हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर दूसरों के दुख हैं। सभी लोग जी के खुश हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं नाना जान के साथ यहाँ आती थी। ध्यान उनका खाने पे होता था और कान वर्कर्स पे। आधे मसले तो उनके वहीं हल हो जाते थे। सही था मैं तुम्हारे बारे में। क्या? तो हम छुपाती अपना मुस्कुराहट के पीछे। मामी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी देख सकता हूँ। अच्छा, फिर भी आप दूसरों की बातों में आके कभी कभी अपने फैसले बदल लेते हो। हाँ, लेकिन मेरी वो नेचर नहीं है शायद। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। थैंक यू। तुम्हारा कभी दिल नहीं करता अपने फादर से मिलने का, जानने का कि वो कैसे इंसान थे, किस तरह के शख्स थे? I'm sorry. ये लो बेटा, पानी पी लो। ठंडा पानी पी लो, खांसी रुक जाएगी। थैंक यू। आप क्या इंतजार कर रहे थे मेरी खांसी का? अरे नहीं, वो आज कैंटीन बॉय नहीं आया ना, तो मैं बस पानी देने जा रहा था। अगर बातें हो गई हो तो पानी दे दो सुपरवाइजर साहब। जी बस मैं अभी लाया। रास्ते में बांटने का इतना शौक है तो बाहर जाकर खैरात करो। अब खड़े भी रहोगे या लाकर दोगे? जिसे देखो काम से ज्यादा वफादारी में लगा हुआ है। आपको बात करने की तमीज नहीं है? देखे जी, देख चुकी हूँ। उस दिन भी मैंने आपको कहा था आप तमीज से बात किया करें। ज़हन कमजोर है, एक दफा में बात समझ में नहीं आती आपके। ये कोई तरीका है बात करने का? अब आप कौन है? मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। अपने रूम में जाएं आप पहले, मैं आके आपसे बात। इट्स ओके, जाओ। शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन ये तो रोज का मामूल है। मैंने एजाज साहब से बात की है। दरअसल ये शख्स जिस जॉब के लिए यहाँ आया है वो काम ही इसके मतलब का नहीं है, तो बस यहाँ आके अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालता है। मैं भी इसे समझ गया हूँ ना, लेकिन एक हद होती है ना, इसको हद पार नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी हम लोगों के हदें समझ नहीं पाते ना। हम लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकाल जरूर देते हैं, लेकिन फिर उनका साथ नहीं देते, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें कंफर्ट जोन से निकाल देते लेकिन उन्हें वो कंफर्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। बस अपने जोन में कैद कर देते हैं। अभी बेचारा राशिद भी यहाँ नौकरी के चक्कर में तो जरूर आया है, लेकिन उसे यहाँ वो जगह नहीं मिली है जो वो डिजर्व करता है। काफी फलसफियाना बातें कर लेते हैं आप। जिंदगी फलसफा सिखाती जरूर है, लेकिन फलसफे के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। वाह, another profound thing he said. सर क्या बात है आपकी। I hope may our tea served in your happiness. With pleasure, sir. Just a minute. Thank you. Such a sweet man. इस शख्स को देख के कितना अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अपना बिछड़ा